अगस्त 2024 को आरजेकर मेडिकल कॉलेज में पीजी की स्टूडेंट मौमिता देवनाथ, जो कि 31 साल की थी, उसका रेप हो जाता है। अपनी 36 घंटे की ड्यूटी करके वो सेमिनार हॉल में सोने गई और ऐसा सोई कि कभी उठ नहीं पाई। उसके साथ सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि उसको ब्रूटली टॉर्चर करके उसका मर्डर भी किया गया। ये केस अभी तो सीबीआई हैंडल कर रही है और संजय रॉय, जो कि सिविक असिस्टेंट थे, उसे अरेस्ट किया है। सीबीआई ये कंफर्म करती है कि जो डीएनए सैंपल्स विक्टिम की बॉडी पर से मिले वो संजय रॉय से मैच होते हैं। सीबीआई वहां के प्रिंसिपल से भी कुछ पूछताछ कर रही है। उनका ऐसा मानना है कि वहां पर एक बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। विक्टिम के सपोर्ट में आज देश भर के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, उसके लिए जस्टिस मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक मौमिता को जस्टिस नहीं मिला है। इसी बीच आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जहां प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर मॉब अटैक कर देते हैं और सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच वहां की सरकार चुप है। वहां की सीएम भी एक औरत है और वो औरत होके उस लड़की का दर्द नहीं समझ पा रही है और उसके बाद ये स्टेटमेंट देती है कि हम 10 लाख कॉम्पेंसेशन देंगे क्योंकि मौमिता तो वापस अब आएगी नहीं। जस्टिस अगर इसी तरह से डिले होगा तो कौन करेगा इंडियन जस्टिस पर बिलीव। यहाँ तो पता होने के बाद भी कि रेपिस्ट कौन है सजा नहीं होती, उल्टा विक्टिम की फैमिली को ही परेशान होकर चिल्लाना पड़ता है कि हमें इंसाफ दिलाओ। रेपिस्ट की मेंटालिटी इतनी गिरी हुई होती है जिसका कोई लेवल नहीं। क्रूर मानसिकता से भरे हुए ऐसे ही लोग ब्रूटल रेप करते हैं और इन्हें 1% का भी दुख या पछतावा नहीं होता। मेरे ओपिनियन में ऐसे गिरे हुए लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए या इन्हें भी सेम वैसे टॉर्चर करना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा ही जितना उन्होंने उस लड़की को किया हो। ऐसे केसेस के वजह से ही अब कई घर वाले अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजने से डरेंगे और डरना भी चाहिए। जब ऐसे रेपिस्ट खुलेआम घूमेंगे ऐसी मेंटालिटी लेकर के, तो बिल्कुल घर वालों को डरना चाहिए। और घर वाले क्या, अब तो लड़कियां भी डरने लगी हैं कहीं भी आने जाने से, क्योंकि वुमेन्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना होगा, जितना जल्दी हो सके लड़कियों को जस्टिस दिलाना होगा। अपने लड़कों को अच्छे संस्कार दीजिए, टीच देम हाउ टू रिस्पेक्ट अ गर्ल एंड अ वुमेन, और शायद तब कुछ केसेस कम हो। ना जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो कि शर्म के मारे और बदनामी के कारण लड़कियां और उसके घर वाले रिपोर्ट तक नहीं कराते। फिर भी कई डॉक्टर्स आज इसी उम्मीद में हैं कि मौमिता को इंसाफ मिले और हम सब, पूरा हिंदुस्तान मौमिता के साथ है। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस फॉर मौमिता।